हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ उसका नाम है सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स का मीनिंगफुल तरीके से उसका सीक्वेंस करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे आपका अल्फ़ाबेट हो गया ABCDEFGHIJKL जितना हो गया ये हो गया। दूसरी तरह से अगर हम न्यूमेरिक में बात करें तो 1 2 3 4 5 ये जो हो गया एक लगातार हो गया। अगर इसी अल्फ़ाबेट को सीक्वेंस में करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ABCDE, ये क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गया। अगर उसी को ADMP ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग सीक्वेंस हो गया। तो इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ड सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है वह किस टाइप का होता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस, यानी कि ये आपका वर्ड दिया हुआ है, इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में यानी कि जो क्रमबद्ध है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो पहले हम इसमें देखते हैं, ये तो जो हो गया एक बुक हो गया, उसके अंदर का ये मटेरियल। जैसे पहले आपका हो गया इंडेक्स, दूसरा कंटेंट्स, तीसरा टाइटल, फोर्थ चैप्टर, उसके बाद फिफ्थ इंट्रोडक्शन। तो ये हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे ही हम बुक लेते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, पहले होता है टाइटल मिलता है। पहले क्या होता है, वो टाइटल हो गया। जैसे टाइटल पेज होता है ना, जिस पर आपका लिखा होता है कि ये जो है इस टाइटल का बुक है। उसके बाद हम जो जाते हैं उसके अंदर में क्या देखते हैं, अंदर में जाते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, दूसरा ये तो पहले टाइटल हो गया। उसके बाद जैसे ही दूसरा पेज ओपन करते हैं तो वहाँ पर दिया होता है कंटेंट। कंटेंट में ये होता है कि ये आपका टॉपिक हो गया और ये टॉपिक जो दिया हुआ है वह इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका 2 नंबर। उसके बाद आपका क्या आता है, पहला हो गया आपका टाइटल, दूसरा हो गया आपका कंटेंट, तीसरा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो जाता है। तीसरा क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। पहले में आपका टाइटल खोल दिए, उसके बाद आपने कंटेंट देख लिया, उसके बाद उस बुक का, जो बुक आपके हाथ में, उस बुक का इंट्रोडक्शन देता है कि ये जो बुक है वो इस सब्जेक्ट पर है या उसके अंदर ये मटेरियल है। तो आपका हो गया, क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, वो तीसरा क्या हो गया, कंटेंट हो गया। उसके बाद चौथा क्या होता है, जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ उसके बाद वो चैप्टर दिखलाता है। जो कंटेंट में आपका दिया होगा कि ये कंटेंट इस चैप्टर में है, इस पेज नंबर पर है, तो वही आकर आपका क्या हो गया, ये चौथा में वो क्या हो गया, चैप्टर बन गया। बोलते हैं ना, इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है। उसके बाद क्या होता है आपका, तो पहला हो गया टाइटल हो गया, दूसरा हो गया कंटेंट हो गया, तीसरा इंट्रोडक्शन हो गया, चौथा क्या हो गया आपका, चैप्टर हो गया, पांचवा क्या हो गया आपका, इंडेक्स हो गया। इंडेक्स मीन्स ये होता है कि जैसे कोई आपका वर्ड दे देगा, कोई वर्ड दे देगा, वर्ड से दे देगा, वो जैसे कि एक वर्ड है, वो कौन कौन सा पेज नंबर में है उसको वो मेंशन कर देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। तो ये आपका वर्ड दे दिया, ठीक है। उसके बाद इसको 1 2 3 में करके दिखला दिया। तो पहले हमारा क्या बन रहा है, पहले हमारा क्या बन रहा है, टाइटल बन रहा है, यानी कि पहले नंबर 3 नंबर आ रहा है। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हो रहा है, हमारा कंटेंट है। दूसरा क्या हो रहा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। उसके बाद तीसरा में हमारा क्या आ रहा है, इंट्रोडक्शन आ रहा है। तीसरा में इंट्रोडक्शन, इसमें भी इंट्रोडक्शन आ रहा है, इसमें भी इंट्रोडक्शन आ रहा है। चौथा क्या हमारा, चौथा हमारा चैप्टर यानी कि हमारा जो है ये चौथा आ रहा है, चैप्टर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 आ रहा है। तो ये जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया, नंबर सी क्या हो गया, इसका ये जो दिया हुआ है इसका मीनिंगफुल सीक्वेंस हो गया। यानी कि आप ये नहीं कहेंगे कि पहले हमारा जो होगा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद कंटेंट हो गया, उसके बाद टाइटल हो गया, नहीं। इसको ही मीनिंगफुल सीक्वेंस बोलते हैं, यानी कि एक क्रमबद्ध में चल रहा है, उसी को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि इसको भी अरेंज करना है, मीनिंगफुल सीक्वेंस में करना है। पहले दिया हुआ है इन्फेंट दिया हुआ है, दूसरा ओल्ड दिया हुआ है, तीसरा एडल्ट दिया है, चौथा एडोलेसेंट दिया है, उसके बाद चाइल्ड दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम जो बच्चे छोटे से लेकर उसको बड़े तक दिखाएंगे। इसी को बोला जाता है ना मीनिंगफुल सीक्वेंस, यानी कि क्रमबद्ध में। यानी कि पहले ये नहीं कर देंगे पहले बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद बच्चे होंगे, नहीं। पहले इसमें क्या होगा, पहले बच्चा होगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा, उसके बाद जो उसका जो क्रमबद्ध होता है यानी जो सीक्वेंस होता है उसी के बीच में उसको हम लोग फॉलो करते चले जाएंगे। तो पहले इसमें हम देखते हैं क्या होता है। पहले इन्फेंट है, दूसरा ओल्ड है, तीसरा एडल्ट है, चौथा एडोलेसेंट है और पांचवा जो है वो चाइल्ड है। तो जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। तो ये जो हो गया, ये हमारा जो हो गया वो पहला हो गया, ठीक है जी। ये इन्फेंट पहला हो गया। दूसरा में वो क्या हो गया, दूसरा में जो होगा वो हमारा उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको हम लोग चाइल्ड बोलते हैं। तो पहला 1 हो गया, दूसरा क्या हो गया नहीं, दूसरा दूसरा हमारा 5 हो गया। ये 1 हो गया ना, ये 5 हो गया। इसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो चाइल्ड हो गया, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है तो एडोलेसेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट बोलते हैं। तो ये नंबर क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। पहले इन्फेंट हो गया, दूसरा चाइल्ड हो गया, तीसरा एडोलेसेंट हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है वो उसके बाद एडल्ट बनता है। उसके बाद क्या होता है, एडल्ट हो जाता है। तो ये नंबर हमारा जो हो गया वो 3 हो गया। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, वो बूढ़े हो जाते हैं। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस सीक्वेंस में हमारा जो मीनिंगफुल सीक्वेंस चलेगा, पहले हमारा इन्फेंट होगा, दूसरा हमारा चाइल्ड हो गया, तीसरा हमारा एडल्ट हो गया, तीसरा हमारा एडोलेसेंट हो गया, चौथा हमारा एडल्ट हो गया, उसके बाद जो हमारा लास्ट बन रहा है वो ओल्ड बन रहा है। तो ये सीक्वेंस हम देखते हैं कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 1 5 1 5 1 5 4 3 2। तो हमारा जो आंसर हो गया वो ये हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर मैं बताता हूँ कि ये जो सीक्वेंस होता है ये क्रमबद्ध होता है, यानी कि मीनिंगफुल क्रमबद्ध, मीनिंगफुल सीक्वेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कुछ ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे कि ये जो है उसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में करें। तो इसमें हमने देखा कि पहले जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन्फेंट आ रहा है, दूसरा चाइल्ड आ रहा है, उसके बाद एडोलेसेंट आ रहा है, उसके बाद एडल्ट आ रहा है, उसके बाद ओल्ड आ रहा है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं ताकि आपका और भी कंसेप्ट जो वो क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये डेली बेस पर है आपका, ठीक है। हमारे लाइफ में जो होता है डेली, ये मैक्सिमम लोगों के लाइफ में ये डेली होते रहता है कि इसमें पहले की है, डोर है, लॉक है, रूम है और स्विच ऑन है, ठीक है। तो ये जो हम ये क्या एक तरह से हमारा मान कर चलिए कि ये हमारा एक तरह से घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, फ्लैट हो गया। इस टाइप का ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा सबसे मेन, जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला चीज़ है वो क्या है। तो मान लीजिए आप घर में जा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो होता है, हमारा दरवाज़ा बंद कर कर आए हैं, लॉक लगा कर आए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे तो पहले क्या करेंगे, हम अपना की की निकालेंगे, पॉकेट से की निकालेंगे, बैग से की निकालेंगे, या जहाँ भी आपने रखा है वहाँ से आपने की निकाल लिया। तो ये हमारा हो गया पहला, क्या हो गया, पहला की हो गया। उसके बाद क्या करेंगे आप, दर की है तो लॉक तो लगा होगा, जब लॉक लगा होगा तो उसका हम क्या करेंगे, लॉक को खोलेंगे। यही होता है ना, की निकाला आपने, उसके बाद लॉक खोला, उसके बाद आपने क्या किया, लॉक खोलने के बाद आप क्या करते हैं, दरवाज़ा ओपन करते हैं। तो ये हो गया आपका, दरवाज़ा आपने ओपन कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं आप, दरवाज़ा खोलने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप रूम में जाते हैं, रूम में चले गए ना। आपका फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, आप उसमें रूम में चले गए। जब रूम में चले जाएंगे तो आप तो ऐसा तो नहीं होगा ना ऑन करके आए होंगे, ऐसा तो नहीं होगा, स्विच ऑफ करके ही आप घर से निकले होंगे। तो आपका जो हो गया उसमें आप क्या करें, पहले क्या हो गया, आपने की से दरवाज़ा खोला, की से लॉक खोला, की हो गया, लॉक खोल दिया। उसके बाद आपने डोर ओपन किया। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं,
रूम रूम खोलकर आप फर्स्ट स्टेप बढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे। ये हो गया ना सीक्वेंस, यही हुआ ना। तो ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये हमारा जो सीक्वेंस दिया है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, हमारा जो है ये जो है वो ऑप्शन 3 का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपका आएगा, आप उसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में, यानी ये जो क्वेश्चन होता है आप ये मानकर चलिए कि हमारे जो सराउंडिंग होता है, हमारे जो सराउंडिंग होता है उसी के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन होता है, यानी आप ये किसी ना किसी तरह से आप इसमें इन्वॉल्व ही रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय, थैंक यू।